नौकरी और शादी में हो रही देरी महादेव दे रहे हैं ये 9 बड़ी घटनाएं। दोस्तों, क्या आपकी नौकरी बार बार बनते बनते रुक जाती है? क्या शादी की बात हर बार अंतिम समय पर टूट जाती है? क्या घर वाले परेशान हैं और आप अंदर से टूट चुके हैं? अगर हाँ, तो आज का ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि हर देरी दुर्भाग्य नहीं होती। कभी कभी देरी ही महादेव की सबसे बड़ी कृपा होती है। ध्यान से सुनिए। हो सकता है आज पहली बार आपको समझ आए कि आपकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। वीडियो पूरा देखें और दिल से हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें। लोग कहते हैं समय निकल रहा है, लेकिन महादेव कहते हैं समय बन रहा है। जब शिव किसी इंसान को साधारण जीवन से उठाकर विशेष जीवन देना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके जीवन की गति धीमी कर देते हैं, क्योंकि गलत नौकरी और गलत शादी दोनों जीवन का सबसे बड़ा दुख बन सकते हैं। पहली घटना, नौकरी हर बार अंतिम चरण में रुक जाना। आप मेहनत करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, इंटरव्यू शानदार जाता है, सब कहते हैं इस बार हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आते ही नाम गायब। दिल टूट जाता है। आप सोचते हैं भगवान मुझे ही क्यों रोक रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है महादेव आपको उस जगह से बचा रहे होते हैं जहां आपकी कद्र नहीं होती। कई लोग बाद में समझते हैं जिस नौकरी के लिए रो रहे थे वही नौकरी उनके विकास को रोक देती। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अभी लाइक करें। दूसरी घटना, शादी की बात बार बार बनकर टूट जाना। रिश्ता आता है, परिवार खुश, बात आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक सब खत्म। कभी छोटी बात, कभी अनबन, कभी बिना कारण मना। हर बार दिल टूटता है। लेकिन सोचिए, गलत इंसान से शादी पूरी जिंदगी का संघर्ष बन जाती है। महादेव मिलन तब कराते हैं जब दोनों आत्माएं तैयार होती है, इसलिए रिश्ता रुक रहा है, भाग्य नहीं। अगर आपकी शादी भी बार बार रुक रही है तो कमेंट करें, महादेव सही साथी चुन रहे हैं। तीसरी घटना, समाज और रिश्तेदारों का दबाव बढ़ जाना। लोग पूछते हैं अब तक नौकरी नहीं, अब तक शादी नहीं। ये शब्द बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर गहरा घाव देते हैं। यही वो समय होता है जब आत्मविश्वास टूटने लगता है, लेकिन यही महादेव की परीक्षा होती है। महादेव देख रहे होते हैं आप लोगों की बात सुनते हैं या अपने विश्वास पर टिके रहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दबाव में निर्णय लेता है वो जीवन भर पछताता है। अगर आप भी दबाव महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चौथी घटना, अचानक आर्थिक संघर्ष शुरू होना। पहले सब ठीक था, फिर अचानक खर्च बढ़ गए, कमाई रुक गई, नौकरी नहीं मिली, आत्मविश्वास गिरने लगा। लेकिन ये घटना बहुत गहरी होती है। महादेव पहले अहंकार हटाते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। जिस व्यक्ति को ऊंचा उठाना होता है उसे पहले जमीन का अनुभव कराया जाता है। अगर आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो कमेंट करें, महादेव मुझे मजबूत बना रहे हैं। पांचवी घटना, आसपास के लोगों का आगे निकल जाना। दोस्त नौकरी में, दोस्तों की शादी, सबकी जिंदगी आगे बढ़ती दिखती है और आप वही खड़े। यही सबसे दर्दनाक पल होता है। आप खुद को पीछे महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए दौड़ एक नहीं होती। हर इंसान की मंजिल अलग होती है। कुछ लोग जल्दी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ा शुरू करते हैं। महादेव देर से शुरुआत देते हैं, लेकिन स्थायी सफलता देते हैं। अगर आपको लगता है आपका समय आने वाला है तो हर हर महादेव लिखें। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वो घटनाएं शुरू होने वाली है जो बताती है कि इंतजार खत्म होने के करीब है। कई लोग संघर्ष वाले समय को पहचान लेते हैं, लेकिन बदलाव वाले समय को पहचान नहीं पाते और मौका सामने आकर भी निकल जाता है। अगर दिल से महादेव पर विश्वास है तो अभी हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें। छठी घटना, अचानक सही लोगों से मुलाकात शुरू होना। लंबे समय तक कोई मदद नहीं करता, कोई रास्ता नहीं दिखता, फिर अचानक
कोई नया व्यक्ति मिलता है, कोई सही सलाह देता है, कोई नया अवसर बताता है। आप सोचते हैं ये संयोग है, लेकिन ये संयोग नहीं, महादेव की व्यवस्था होती है। नौकरी मिलने से पहले महादेव सही लोगों को आपकी जिंदगी में भेजते हैं। शादी से पहले सही परिवार से संपर्क शुरू होता है। अगर आपके जीवन में नए लोग आ रहे हैं तो समझिए रास्ता खुल रहा है। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें। 7वीं घटना, मन में अचानक स्पष्टता आना। पहले कंफ्यूजन था, क्या करूं, किधर जाऊं, कौन सा काम सही है, लेकिन अचानक मन साफ होने लगता है। आपको पता चलने लगता है अब मुझे क्या करना है। यही वो क्षण होता है जब महादेव दिशा दे रहे होते हैं। नौकरी का सही क्षेत्र समझ आने लगता है, शादी को लेकर डर कम होने लगता है, निर्णय आसान होने लगते हैं। अगर आपको भी अंदर से रास्ता समझ आने लगा है तो कमेंट करें। महादेव मार्ग दिखा रहे हैं। 8वीं घटना, लंबे समय बाद आत्मविश्वास लौट आना। संघर्ष इंसान का आत्मविश्वास छीन लेता है, लेकिन बदलाव से पहले आत्मविश्वास वापस आता है। आप बिना कारण मजबूत महसूस करने लगते हैं। इंटरव्यू का डर कम, भविष्य का डर कम, रिश्तों को लेकर घबराहट कम। ये संकेत नहीं, घटना है। महादेव आपको उस मौके के लिए तैयार कर रहे हैं जो आने वाला है। अगर आपके अंदर नई ऊर्जा महसूस हो रही है तो लाइक करें। 9वीं घटना, अचानक जीवन में गति लौट आना। लंबे समय तक सब रुका था, फिर अचानक कॉल आने लगते हैं, इंटरव्यू मिलने लगते हैं, रिश्ते आने लगते हैं, बातें आगे बढ़ने लगती है। जो काम महीनों नहीं हुआ वो कुछ दिनों में होने लगता है। यही वो समय होता है जब महादेव कहते हैं अब समय आ गया है। नौकरी भी, शादी भी, भाग्य भी, सब एक साथ आगे बढ़ने लगता है। अगर आपको लगता है अब बदलाव पास है तो कमेंट करें। जय भोलेनाथ। दोस्तों, महादेव कभी भक्त को रोकते नहीं, वो सही समय तक संभालते हैं। देरी इसलिए हुई ताकि गलत रास्ता छूट जाए, संघर्ष इसलिए आया ताकि आप मजबूत बन जाएं, और इंतजार इसलिए हुआ ताकि सही जीवन मिले। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा देखा है तो दिल से लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि देरी समस्या नहीं, तैयारी है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, महादेव आखिर कब कृपा करते हैं, कब नौकरी मिलती है, कब शादी तय होती है? आज इसी रहस्य की चर्चा होगी। अगर दिल से महादेव पर विश्वास है तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें। जीवन में 2 फैसले इंसान की पूरी कहानी बदल देते हैं। पहला नौकरी, दूसरा विवाह। नौकरी जीवन की दिशा तय करती है और विवाह जीवन की शांति तय करता है। इसीलिए महादेव इन दोनों मामलों में जल्दबाजी नहीं करते। महादेव देरी क्यों करते हैं? एक उदाहरण समझिए। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। पहले मिट्टी को तोड़ता है, फिर गूंथता है, फिर थपथपाता है, फिर आग में पकाता है। अगर मिट्टी बोले मुझे क्यों तोड़ रहे हो, तो घड़ा कभी बन ही नहीं पाएगा। वैसे ही महादेव पहले इंसान को तैयार करते हैं। संघर्ष वही आग है जो आपको मजबूत बना रही है। अगर आप संघर्ष में हैं तो लाइक जरूर करें। नौकरी मिलने से पहले क्या होता है? एक युवक था, सालों तैयारी करता रहा, हर परीक्षा में असफल। लोग बोले किस्मत खराब है। उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने खुद को बदला, नई स्किल सीखी, नई सोच अपनाई। कुछ समय बाद उसे ऐसी नौकरी मिली जहां सम्मान भी था, पैसा भी था और संतोष भी। बाद में उसने कहा, मुझे नौकरी उस दिन नहीं मिली जिस दिन ऑफर आया, मुझे नौकरी उस दिन मिली जिस दिन महादेव ने मुझे तैयार कर दिया। यही सच्चाई है। महादेव पहले इंसान को योग्य बनाते हैं, फिर अवसर देते हैं। शादी में देरी का गहरा कारण, एक लड़की की शादी बार बार टूट रही थी। हर बार रिश्ता अंतिम समय पर खत्म। वो रोती थी, भगवान से शिकायत करती थी। कुछ साल बाद उसकी शादी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे सम्मान दिया,
समझा और जीवन खुशहाल बना दिया। तब उसे समझ आया, पहले जो रिश्ते टूटे वो असफलता नहीं, सुरक्षा थे। महादेव गलत मिलन होने ही नहीं देते। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो कमेंट करें। महादेव सही जीवन साथी चुन रहे हैं। जीवन का सबसे कठिन चरण, नौकरी नहीं, शादी नहीं, दिशा साफ नहीं, यही वो समय होता है जब इंसान खुद पर शक करने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य ये है, जब जीवन शांत दिखाई देता है तभी अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है। बीज जमीन के नीचे ही बढ़ता है, ऊपर दिखाई बाद में देता है। अगर आपकी जिंदगी अभी शांत है तो समझिए परिवर्तन चल रहा है। महादेव कब भाग्य बदलते हैं? ध्यान से सुनिए। महादेव तब कृपा करते हैं जब 3 चीजें एक साथ हो जाएं। धैर्य, विश्वास, कर्म। जब इंसान प्रयास करना नहीं छोड़ता, जब विश्वास टूटता नहीं, जब मन शिकायत छोड़ देता है, तभी भाग्य का द्वार खुलता है। कई लोगों की नौकरी अचानक लगती है, कई लोगों की शादी अचानक तय होती है। लोग कहते हैं चमत्कार हुआ, लेकिन सच ये है, चमत्कार अचानक नहीं होता, तैयारी लंबे समय से चल रही होती है। सबसे शक्तिशाली सीख, देरी का मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको भुला दिया। देरी का मतलब है भगवान अभी काम कर रहे हैं। आपकी कहानी साधारण नहीं होने वाली, इसलिए आपका इंतजार भी साधारण नहीं है। अगर आपने आज तक हार नहीं मानी तो समझिए महादेव ने आपको चुना है। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें। क्या करें जब इंतजार लंबा हो जाए? सुबह उठकर धन्यवाद दें, आज भी मैं प्रयास करूंगा। सोमवार को शिव नाम जप करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। और सबसे महत्वपूर्ण, तुलना करना छोड़ दें। तुलना दुख देती है, विश्वास शक्ति देता है। दोस्तों, एक दिन आपकी नौकरी लगेगी, एक दिन आपकी शादी होगी, और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि तब समझ आएगा हर रुकावट, हर इंतजार, हर आंसू महादेव की योजना का हिस्सा था। अगर आपने तीनों पार्ट पूरे देखे हैं तो दिल से लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो समझ लीजिए ये सिर्फ वीडियो नहीं, महादेव का संदेश है। क्योंकि हर व्यक्ति इस वीडियो तक नहीं पहुंचता। जिसकी नौकरी रुकी है, जिसकी शादी बार बार टूट रही है, जिसका मन थक चुका है, उसी तक ये संदेश पहुंचता है। सुनिए, देरी का मतलब अस्वीकार नहीं होता, देरी का मतलब तैयारी होता है। महादेव कभी भक्त को खाली नहीं रखते, वो सही समय पर सही चीज देते हैं। गलत नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बोझ बन जाती है, गलत शादी हो जाए तो मन हमेशा दुखी रहता है। इसलिए महादेव जल्दी नहीं करते, वो आपको वहां पहुंचाते हैं जहां सम्मान भी मिले, सुख भी मिले और शांति भी मिले। अगर आज आप इंतजार में हैं तो समझिए महादेव काम कर रहे हैं। हो सकता है अगला कॉल आपकी नौकरी का हो, अगला रिश्ता आपकी शादी का हो, अगला महीना आपकी जिंदगी बदल दे। बस विश्वास मत छोड़िए। आज से शिकायत बंद, विश्वास शुरू। सुबह उठकर सिर्फ इतना बोलिए, महादेव मुझे सही समय तक धैर्य दो। अगर आपको लगता है महादेव आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश शायद आपकी किस्मत बदल दे। हर हर महादेव।